इज़राइल की पुकार और सैमसन के जन्म की भविष्यवाणी। बहुत समय पहले, जब इस्राएल में कोई राजा नहीं था, तब लोग बार बार परमेश्वर से दूर हो जाते थे। वे उन राष्ट्रों की मूर्तियों की पूजा करने लगते थे जो उनके आसपास रहते थे। परिणाम स्वरूप वे कठिनाइयों में पड़ जाते और शत्रु राष्ट्र उन पर अत्याचार करने लगते। जब वे पश्चाताप करते और परमेश्वर से सहायता मांगते, तब परमेश्वर उनके लिए एक न्यायी जज खड़ा करते जो उन्हें शत्रुओं से छुड़ाता और कुछ समय तक देश में शांति स्थापित करता। उस युग में इस्राएल कई बार इसी चक्र से गुजरा। आज्ञाकारिता, फिर भटकाव, फिर दास्ता, फिर पुकार और अंत में उद्धार। पलिश्तियों का अत्याचार। इस बार इस्राएल पर पलिश्ती लोगों का प्रभुत्व था। वे युद्ध कौशल में निपुण थे, लोहे के हथियार बनाना जानते थे और उनके पास शक्तिशाली सेना थी। इस्राएल के लोग 40 वर्षों तक उनके अधीन रहे। गांव में भय का वातावरण था। किसान अपनी फसलें छिपाकर रखते थे क्योंकि पलिश्ती सैनिक उन्हें लूट लेते थे। परिवार अपने बच्चों को डर की कहानियां सुनाते थे ताकि वे सावधान रहें। लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या परमेश्वर हमें फिर से छुड़ाएगा? दान गोत्र का एक परिवार। दान गोत्र के क्षेत्र में एक छोटा सा नगर था जिसका नाम सोरा था। वहीं एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोहा था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी धर्मपरायण थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वर्षों बीत गए, फिर भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। उस समय संतानहीनता को बहुत बड़ा दुख माना जाता था। वे दोनों अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक पुत्र या पुत्री का वरदान मिले। आशा नहीं छोड़ी थी, फिर भी समय के साथ उनका इंतजार और कठिन होता गया। एक दिन जब मनोह की पत्नी अकेली थी, तब उसके सामने परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ। उसका स्वर शांत और अधिकारपूर्ण था। उसने कहा, तू अब तक निःसंतान रही है, परंतु तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। इतने वर्षों के बाद ऐसा समाचार? वही इस्राएल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने का कार्य आरंभ करेगा। उस बालक का जीवन जन्म से ही परमेश्वर की सेवा के लिए अलग रखा जाना था। आश्चर्य और उत्साह। दूत के जाने के बाद मनोह की पत्नी जल्दी से अपने पति के पास पहुंची। उसने कहा, आज मेरे पास परमेश्वर का एक दूत आया था। उसका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उसने मुझे बताया कि मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी। मनोज ध्यान से सुनता रहा। क्या उसने अपना नाम बताया? नहीं। मनोह के मन में अनेक प्रश्न उठे। वो जानना चाहता था कि उस बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए। मनोह की प्रार्थना। उस रात मनोह ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। कुछ समय बाद वही दूत फिर मनोह की पत्नी के पास आया। वह तुरंत अपने पति को बुलाने दौड़ी। मनोह दूत के सामने पहुंचा
और आदर से पूछा, जब आपका कहा हुआ पूरा होगा तब उस बालक के पालन पोषण का क्या नियम होगा? दूत ने वही निर्देश दोहराए, तुम्हारी पत्नी वही सब माने जो मैंने कहा है। वो किसी अशुद्ध वस्तु को ना खाए, ना दाख मधु पिए और सावधानी से जीवन बिताए। मनोह ने कहा, कृपया थोड़ी देर ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करूं। दूत ने उत्तर दिया, यदि तुम भोजन कराना चाहते हो तो वो मैं नहीं खाऊंगा। यदि तुम बलि चढ़ाना चाहते हो तो उसे परमेश्वर के लिए चढ़ाओ। मनोह अभी तक नहीं समझ पाया था कि ये वास्तव में परमेश्वर का दूत है। उन्होंने एक बकरी का बच्चा और अन्न का चढ़ावा तैयार किया। वेदी से उठती हुई अग्नि की लपटों के साथ परमेश्वर का दूत ऊपर आकाश की ओर चला गया। मनोह और उसकी पत्नी ये देखकर भूमि पर मुंह के बल गिर पड़े। अब उन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर का दूत था। मनोह भयभीत होकर बोला, हमने परमेश्वर के दूत को देखा है, अब हम जीवित कैसे रहेंगे? लेकिन उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, यदि परमेश्वर हमें नष्ट करना चाहते तो वे हमारी भेंट स्वीकार न करते और न ही हमें ये प्रतिज्ञा देते कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा। मनोह ने उसकी बात सुनी और उसके मन का भय कम हो गया। समय बीतता गया। जैसा दूत ने कहा था, मनोह की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सैमसन रखा। बालक स्वस्थ था और उसके जन्म से पूरे परिवार में आनंद छा गया। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, लोगों ने उसमें कुछ अलग देखा। वो बलवान था, उत्साही था और परमेश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता था। उसके माता पिता उसे बार बार याद दिलाते कि उसका जीवन परमेश्वर के लिए अलग रखा गया है। उसके बाल कभी नहीं काटे गए क्योंकि ये उसकी समर्पित प्रतिज्ञा का चिन्ह था। किसी को अभी ये नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर पलिश्तियों के विरुद्ध इस्राएल का सबसे प्रसिद्ध न्यायी बनेगा। उसके जीवन में असाधारण विजय भी होंगी और गंभीर भूलें भी। उसकी कहानी केवल अद्भुत शक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता, मानवीय कमजोरी और परमेश्वर की दया की भी कहानी है।